मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि प्रेम की पीर के कवि भी हैं, उनकी कविता को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। पद्मावती सो कहेऊ विहंगम, कंत लो भाई रही करी संगम। तू घर घरनी भई पीयू हरता, मोहितन दीन्हेसी जपो बरता। रावट कनक सो तो कह भयऊ, रावट लंक मोहि कह गयऊ। तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कह हिये धुंध दुख पूरा। हमहु बिहाई संग ओहि पीयू, आपु ही पाई जानू पर जीव। हमहु मया करू जीव फरा, मोहि जियाऊ कंत तेई मरा। मोहि भोग सो काज न बारी, सो दीठी के चाहन हारी। सवती न होई तू बैरिनी, मोर कंत जई हाथ। आनी मिलाओ एक बेर, तोर पाँच मोर मात। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। कंत पति या प्रियतम, घरनी घरवाली या विवाहिता, लंक लंका, द्वंद द्वंद, ओहि पीयू उस प्रियतम। माया दया, जिठ प्राण, जीवन बारी सुंदरी, रावट महल, सवती सोत मोर मेरा। रानी नागमती इस पद में पक्षी के माध्यम से अपना विरह संदेश भेज रही हैं और नागमती पक्षी को संबोधित करती हुई कह रही हैं कि हे पक्षी, तुम पद्मावती से जाकर कहना कि तुमने नागमती के पति से संगम कर उसे लुभा लिया है। यानी तुमने नागमती के पति से मिलन करके उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। तुमने घर बसा कर रहने वाली यानी विवाहिता पत्नी से उसका पति छीन लिया है और नागमती को केवल जप और व्रत करने के लिए छोड़ दिया है। रावट कनक सो तो के भयऊ, रावट लंक मोहि के गयऊ। तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कहें हिये धुंध दुख पूरा। तुम्हारे लिए तो सोने का महल बन गया है, पद्मावती के लिए कह रही हैं, परंतु मेरा महल लंका बन गया है। यानी लंका की विरह ज्वाला से भस्म हो गया है। प्रियतम का सहवास मिलने से तुम्हारा शरीर को सुख और चैन मिलता है, जबकि मेरे हृदय को दुख द्वंद ही सताता है। हम हूँ बियाई संग ओहि ही पीयू, आपू ही पाई जानू पर जीव। अब हूँ माया करू जीव फेरा, मोहित जियाऊ कंत देई मेरा। मोहित भाग सो काज न बारी, सोह दिठित के चाहन हारी। और फिर पक्षी के माध्यम से नागमती कह रही हैं कि मैं उसी पति के साथ ब्याही गई थी जिसका सहवास सुख तुम प्राप्त कर रही हो, इसलिए तुम्हें दूसरों का हृदय अपने हृदय की तरह समझना चाहिए। भाव ये है कि अपने सुख चैन की तरह मेरे सुख चैन का भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अब भी दया करके तुम मेरे प्राण पति को लौटा दो, मेरा पति मुझे लौटाकर मुझे जीवन दान दे दो। हे सुंदरी, मैं सुख भोग या विषय भोग की इच्छा नहीं रखती हूँ, परंतु मेरी ये इच्छा अवश्य है कि मैं केवल अपने पति के दर्शन मात्र करते रहना चाहती हूँ। सवती न होई तू बैरिनी, मोर कंत जई हाथ। आनी मिलाओ एक बेर, तोर पाए मोर साथ मोर मात। नागमती ने कहा कि तू सौत नहीं बल्कि तू मेरी दुश्मन या शत्रु है, क्योंकि तूने मेरा पति अपने पास रोक रखा है। एक बार तू मुझे उससे मिला दे, मैं तेरे चरणों में अपना मस्तक रखती हूँ, अर्थात विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करती हूँ। इस पद में नागमती एक तरह से अपनी सौत पद्मावती के सामने गिड़गिड़ा रही है और अपना पति लौटाने के लिए कह रही हैं। इसमें ईर्ष्या, विपलम, श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण हुआ है। अनुप्रास, आक्षेप, काव्यलिंग आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ।
अगला पद देखें। रतन सेन के माई सुरस्ती। गोपीचंद जसी मैनावती। आंधरी बूढ़ी हाई दुख रोवा, जीवन रतन कहाँ दऊं खोवा। जीवन आहा लीन सो काढ़ी, भई बिनु टेक करे को ठाढ़ी। बिनु जीवन भई आस पराई, कहाँ सो पूत खम्भ होई आई। नैन दीठ नहीं दिया बराही, घर अंधियार पूत जो नाही। कोरे चले सरवन के ठाऊं, टेक दई ओ टेके पाऊं। तुम सरवन होई कांवरी सजा, डार लाई अब काहे तजा। सरवन सरवन ररी मुई, माता कांवरी लाग। तुम्हें बिनु पानी न पावे, दशरथ लावे आग। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। सुरस्ती सरस्वती, आंधरी अंधी, काढ़ी निकालना, टेक सहारा, बराही जलते हैं, टेक सहारा दे। सरवण श्रवण कुमार, रवि पुकारती हुई। रतन सेन के माई सुरस्ती, गोपीचंद जस मैनावती। आंधरी बूढ़ होई दुख रोवा, जीवन रतन कहाँ दऊं खोवा। रानी नागमती पक्षी को अपना संदेश कह रही हैं कि तुम राजा रतन सेन से कहना कि पुत्र वियोग में तुम्हारी माता की कैसी दयनीय दशा हो गई थी, तुम उस बात का विचार करो। व्याख्या। राजा रतन सेन की माता का नाम सरस्वती था। वह गोपीचंद की माता मैनावती के समान पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी हो रही थी। वह रो रो कर दुख से अंधी और बूढ़ी हो गई थी। वह अपने जीवन के उस पुत्र रतन को पृथ्वी पर न जाने कहाँ खो बैठी थी। उसके शरीर में जो जीवन था वह किसी ने निकाल लिया था। इस कारण वह बेसहारा हो गई थी। फिर उस अंधी व बूढ़ी को सहारा देकर कौन खड़ा करे। बिनु जीवन भई आस पराई, कहाँ सो पूत खम्भ होई आई। नैन दीठ नहीं दिया बराही, घर अंधियार पूत जो नाही। बिना जीवन अर्थात पुत्र की वह पराश्रित हो गई थी। वह पुत्र कहाँ था जो कि उसका सहारा बनकर आ जावे। उसके नेत्रों में दृष्टि के दीपक नहीं जल रहे थे। कुल दीपक पुत्र जब घर में नहीं होता है तो घर अंधकारमय दिखता है। अब श्रवण कुमार के समान उसे पुत्र के रूप में कौन उचित स्थान पर ले जाए। तुम सरवन होई कांवरी सजा, डार लाई अब काहे तजा। सरवन सरवन ररी मुई, माता कांवरी लागी। तुम्हें बिनु पानी न पावे, दशरथ लावे आगी। ऐसा कौन है अब श्रवण कुमार के समान उसे पुत्र के रूप में कौन उचित स्थान पर ले जाए। ऐसा अन्य कौन है जो उसके कमज़ोर शरीर को सहारा दे और उसके पैर धरती पर टिकावे। वह अब किससे कहे कि तुमने श्रवण कुमार बनकर भी कांवड़ त्याग दी है। डाल पर बैठाकर अब क्यों त्याग दिया है, अर्थात पुत्र रूप में सहारा देने की अपेक्षा क्यों बेसहारा छोड़ दिया है। माता कांवड़ लाने के लिए श्रवण श्रवण पुकारती मर गई है। तुम्हारे बिना उस मृत आत्मा को जल नहीं मिलेगा। दशरथ तो केवल आग ही लगाएंगे, अर्थात पुत्र की जलांजलि ही पितरों को तृप्त कर पाती है। तो यहाँ दशरथ का उदाहरण भी दिया गया है और दुख की या पीड़ा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया गया है।